ना, हम्म तो पहले तो कुछ नहीं होता है, मगर धीरे धीरे थोड़े से व्यू वगैरह आता है, और जो ब्रह्मरंध्र है ना उसमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है। हम्म ऐसा होता है। जिसमें 2 दिन अच्छा ध्यान लगा था, उसमें मतलब पूरा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अंदर पूरा प्रकाश फैल रहा है और खाली हड्डियां दिख रही, मांस मज्जा कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है। हम्म ये नहीं, ये अभी जब ध्यान की साधना हम करते हैं ना, तब हमारा माइंड एकदम फ्री होना जरूरी होता है। हाँ हाँ तो हमें व्यर्थ की चीजों पे ध्यान देना ही नहीं है, वो भूल ही जाना है। हाँ बराबर। तो कोई भी आए, कोई अभी उस समय था आपको क्या, वो तो ये पिछले महीने नंबर दिया था, अभी किया होगा, हाँ तो हाँ वो हाँ हमें उसमें ध्यान ही नहीं देना, हमारे बस एक ही है, गृहस्थी का जो काम है वो करो और उसमें हमारी ध्यान में लीन होना। तो जी जी। क्योंकि हमें, आपको पता है कि ये अ, अभी आसपास आप बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखते हो, है ना? हाँ तो हाँ उनकी मनुष्य जीवन प्राप्ति होने के लिए बहुत समय है। हाँ उनको अभी कितना संघर्ष करना पड़ेगा, आप ये सिर्फ करना कल्पना कर पड़ेगा। सकते हो, हैं? हाँ सही बात है। तो हमें तो ये मिला है, तो इसका बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हम्म, तो एवरी सेकंड एकदम ध्यान में लगाओ, अपने जीवन को और बेहतर जी। बनाओ, आध्यात्मिक हाँ ऊंचाई को इसी जन्म में उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश करना जरूरी है। तो इसलिए हाँ आपको क्या बराबर। करना है कि अपने मन को, बुद्धि को और शरीर को हम्म, उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा ध्यान के। हम्म, ठीक है? जी जी क्योंकि ये जी। अध्यात्म हो या एकदम गंभीर ये विराट अस्तित्व की है ना, ये एक बड़ी खेल है, और हाँ यह मजाक नहीं है ऐसा। तो इसके लिए उतना हाँ समय भी देना पड़ता है, उतना मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि अध्यात्म जी जी। दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई है तो वो अध्यात्म ही है, हाँ उससे वो बढ़कर कोई चीज अध्यात्म है ही हाँ नहीं सही है। बात। हाँ आत्मा को हाँ जानना बराबर। ही सबसे बड़ी चीज हाँ होती है, और वो सिर्फ उपलब्ध होता है ध्यान के माध्यम से। और ध्यान के ध्यान से माध्यम से। बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और ध्यान को छोड़कर जो धर्म है वो धर्म ही नहीं है। ठीक है? बराबर। तो सिर्फ समाज ही लगाना एक ही धर्म है, बाकी सब बकवास है, उसके अनुकूल है, बस इर्द गिर्द घूमने वाली चीज है, जी जी। कचरा है और संसार ही है। तो अभी वो हाँ आपने तंत्र का अनुभव किया, देवी का अनुभव किया, तो वो क्या होता है, पहला हाँ स्टेज होता है हमें देवी शक्ति को समझना, और ये आप तो अनुभव कर लिया, आप त्रिकालदर्शी की थोड़ी हाँ अवस्था प्राप्त की, तो आपको हाँ एहसास हुआ कि देवी हाँ है, वास्तविकता है। अब आपका हाँ माइंड उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी कि भगवान होते हैं कि नहीं, ये आपको शंका नहीं, आपका सवाल हाँ ही नहीं है। हाँ अभी सॉरी। सामान्य लोगों का संकल्प भगवान है कि नहीं है, पूजा पाठ करना, हाँ तंत्र सिद्धि बराबर। प्राप्त करना, वो दूर की बात। हाँ ठीक है? हाँ तो बराबर। आपके लिए अभी वो हो गया, अभी आपको अनुभव हो गया कि हाँ देवी देवता होते हैं तो ईश्वर भी है। ईश्वर है ना कहीं मैं बराबर। आत्मा हूँ, यानी देवी देवता है, यानी इसका बराबर। मतलब है मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी शाश्वत हूँ। हाँ तो अभी मेरा जीवन अभी 40 साल का नहीं है, अभी 40 साल से अभी हाँ बराबर। 40 करोड़ों जन्मों समय का बराबर। है, सालों का है। उसके समझ। लिए अभी योजना बनाना है। पहले आपकी योजना सिर्फ जी। 60-70 साल के लिए थी, तो अभी योजना हाँ बढ़ बराबर। चुकी है। तो उसके अनुसार हाँ बराबर। आपको उसके लिए तैयारी करनी है। ठीक है? जी जी। अभी हाँ अभी दोनों संघर्ष करना है, या तो भौतिकता के लिए, परिवार के लिए, साथ ही अपनी आत्मा के लिए। हाँ जी जी। एक शरीर का बराबर। जीवन के लिए, एक और आत्मा के जीवन के लिए। तो आपको जी। शरीर से रिलेटेड जो है उसका कम करना पड़ेगा, तभी तो आप आत्मा के लिए समय हाँ दे पाएंगे। आत्मा के अभी सही जो भी बात है। कॉल वगैरह आए तो बात करनी हो तो कर सकते हो, वैसे कुछ बात नहीं, बाकी हाँ इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं, बस काट दो और अपने ध्यान में लीन होने की कोशिश। ध्यान से बढ़कर हाँ कोई ठीक। चीज है नहीं, और ध्यान से ही सब कुछ मिलता है। हाँ क्योंकि सही हम बात। अध्यात्म में बहुत पीछे हैं, ऐसा हर समय आपको बोलना है। सुबह उठते ही बोलना है कि हाँ मैं अध्यात्म में बहुत पीछे हूँ, मुझे आगे बहुत जाना है। पीछे हैं, आगे जाने में सही बात। ठीक है? तो आप खुद को जी नहीं जी। बोलोगे नीचा, तब तक आपको वो, हाँ, इंजन, हाँ आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी तो इंजन नहीं चलेगा, इंजन हाँ नहीं चले तो आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ बात सही। ठीक है? बराबर। तो अभी जी ध्यान जी। के आप ये अच्छे गहराई में जा रहे हो, तो मैं आपको और ध्यान हाँ की दूसरी विधियां दूंगा और साथ ही ऊर्जा दूंगा अगले हफ्ते। ठीक है? हाँ तो हाँ आपको चलेगा यही चलेगा। लक्ष्य रखना है कि मुझे उस आत्मा के आनंद को ही प्राप्त करना है। प्राप्त करनी हाँ ठीक। वो आनंद से बढ़कर हाँ कोई नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ही सब कुछ, ईश्वर भी है और वो भगवान भी है और देवी देवता भी है और सारा बराबर। तंत्र भी है, और उसके पीछे ही बराबर। आनंद है, और उसके पीछे ही सारा कुछ ज्ञान है, और संसार की सारी जी जी। सफलता भी उसके पीछे ही है, यानी आत्मा के हाँ पीछे ही। बराबर। उसको समझ आत्मा के लेना, लिए। कोई आपको महादेव भी आए बोला कि तुम्हें आज मैं ये कर दूंगा, हाँ जला दूंगा, काट दूंगा, बराबर। पाट दूंगा, तो भी आप नहीं डरोगे। हाँ तो बराबर। इससे बड़ी उपलब्धि कौन सी हो सकती है? तो आत्मानंद को प्राप्त हाँ करना ही जीवन का लक्ष्य है, ये माइंड में रखना है, और ध्यान में लीन होना है। मैं धीरे धीरे आपको उस ओर लेके हाँ जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? हाँ जी ठीक है।
ऑल द बेस्ट। तो बाकी समय आपको कम करना ही होगा, ठीक है। अपने मन हाँ बुद्धि अभी और मैं शरीर को अनुकूल बनाना ही बनाना है। अभी नहीं बनाओगे तो कब हाँ, बनाओगे? हाँ फिर बाद में समय निकलते ही जा रहा है, वो समय भी हाँ देख रहा तो हूँ, मगर अभी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अभी नहीं, जो संघर्ष तो कॉन्सेंट्रेट होना आपको ही चाहिए वो हो करना नहीं पाता है। मुझसे। हाँ संघर्ष तो आपको ही करना पड़ेगा ना। हाँ, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, कभी जाके कुछ ना कुछ तो पा सकेंगे तो हाँ, उसके तो लिए। अभी जितने भी साल है बचे वो आध्यात्म की हाँ पूर्णता उपलब्धि कराने। संसार तो अभी भौतिक जीवन तो आपका सेट है बस। हाँ, अभी तो सेट तो होगा तो आप ये अध्यात्म पर ध्यान दो तो उच्चतम लेवल पे प्राप्त करो। तो मेरे लिए भी एक उदाहरण होता है देने के लिए, हाँ ठीक है। तो क्योंकि मैं अभी तंत्र की सिद्धियां देखे ये क्या उस संसार का उतना लाभ नहीं होता। ध्यान की साधना हाँ से ही मनुष्य को सब कुछ मिल सकता है। जी तो मैं चाहता हूँ कि ध्यान की मतों को समझे, और मैं अभी बोलूंगा तो वो हाँ समाज को पता नहीं चलता, वो उदाहरण देने से ही लाभ होता है ना। हाँ हाँ, वो तो है, अभी वो उनको भी लगेगा इस तरह से होता है, तो सही बात बोलने वाले तो पूरा यूट्यूब बोल रहा है। है। हाँ बराबर। जो प्रमाण से बोलना होता है कि ये लाभ होता है जीवन हाँ परिवर्तन ये बात में। है। भले ही 50 साल लगे पर धीरे धीरे करके सत्य तो डाल ही रहे ना, तो ये जरूरी है, हाँ जी जी। ठीक है। तो ध्यान की हाँ उपलब्धियां बहुत है, बड़ी है। तो हाँ वही अध्यात्म का एक मार्ग है। तो आप ध्यान की ओर अब जी आगे बढ़े। बाकी जो भौतिक चीजें है वो सब अभी डिलीट करो। अभी वो सिद्धि है वो है, अभी भूल जाओ, बस आप ध्यान में लीन हो जाओ। तो सतही मार्ग हाँ कर्ण मातेंगे भी आ जाएगी उसी में, हाँ ठीक है। तो अभी बोल जाना कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, ये हूँ, वो भूल जाओ। अभी हाँ ध्यान में लीन होना है, बस ध्यान ध्यान ध्यान, ठीक। जी जी। वो ऊर्जा कहीं हाँ नहीं जाने वाली, वो आप ही के पास रहेगी। तो जब बुलाओगे तब हाँ आएगी आएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जी जी। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि हमारे जो त्रिकालदर्शी साधक थे वो उसकी उपलब्धि के बाद तंत्र को समझने के पश्चात अभी परमात्मा की वो परम शांति जो आत्मानंद कहा जाता है, जो परमानंद कहता है, ब्रह्म आनंद सायुज्य कहा जाता है, आनंद अनुभूति या कैवल्य मुक्ति कहा जाता है, कैवल्य आनंद कहा जाता है, आनंद अनुभूति समाधि कहा जाता है। तो अनेकों शास्त्रों में उसको एक ही अवस्था को, आत्मा को कई भाषाओं में लिखा है। आनंद ब्रह्म सायुज भी लिखा है, आनंद अनुभूति समाधि भी लिखा है, केवल आनंद भी बोला है, आत्मानंद भी बोला है। और परमात्मा या भगवान को जब स्वरूप का वर्णन करते हैं तो सत्य चित्त आनंद का कहते हैं। यानी सत्य जो सत्य है, चित्त में जो आनंद होता है उसको सत्य चित्त आनंद कहते हैं, सदानंद कहते हैं, चिदानंद कहते हैं। तो इस चित्त की जो अवस्था है या आत्मा की अवस्था है, इसको प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का सफलता है। भोग हो तो हर पशु भी कर लेता है, हर व्यक्ति को, मनुष्य के 84 लाख योनि में हर व्यक्ति को संभोग का सुख की उपलब्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहीं हजारों जन्मों से आप संभोग का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे आजकल हम उसी अवस्था को प्राप्त करने के यानी इंद्रियों तृप्ति के लिए ही प्रयासरत है। और जब पशु पक्षी थे या तब भी हम इंद्रियों तृप्तियों का ही परम हमारा लक्ष्य था। तो मनुष्य जीवन में आने के पश्चात भी हम उसी कार्य में जुटे रहे हैं। तो मनुष्यता में और पशुता में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? तो यही है कि हम हमारे जो 40-50 साल वाला जीवन है शरीर का, उसके अनुसार ही हम योजना बनाते हैं और उसी अनुसार हमारी दिनचर्या होती है और उसी अनुसार हम कार्य करते हैं। पर कभी भी हम आत्मा के जीवन के बारे में समझते नहीं हैं कि उसके बाद आत्मा का क्या होगा? मृत्यु के पश्चात कभी सोचना भी नहीं चाहते कि डर के या कुछ सोचता भी नहीं है। क्योंकि वर्तमान में इतनी परिस्थितियाँ विकट होती है शरीर के जीवन तल पे, परिवार की ही बहुत सारी समस्या और आवश्यकताएं पूर्ति के चक्कर में हम अपनी उस योजना के बारे में सोच ही नहीं सकते। शरीर की योजना बनाते रहते और उसी में हम फंसते रहते। जैसे पशु में थे या एक चिड़िया होती है, अपने बच्चों को पालती है, उनके लिए खाना लाती है, बस जब वो बड़े होते हैं वो छोड़ के जाते हैं। बस उसके बाद कुछ सालों बाद वो खाना बिना भी नहीं मिलता, वैसे ही भूखे ही मर जाता है। जैसे सिंह होता है, वो शेरनी होती है तो अपने बच्चों को पालती है, उसको बड़ा करती है, उसके बाद वो चले जाते हैं तो वो बुढ़ी वही हो जाती है, खाने के लिए नहीं मिलता और तड़प के मर जाती है। तो हर अवस्था मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति यही शादी इसीलिए करता है, या तो इंद्रिय तृप्ति के लिए या तो अपनी सुरक्षा के लिए। शरीर सोचता है बुढ़ा होने के बाद कुछ लाभ होगा,
पर जो होना है वो उतना ही तड़पता है जितना उसको दुख मिलना है। परिवार वाले हो या ना हो, और भूखे प्यास मरना है तब दाद भी नहीं होते और पचता भी नहीं कुछ, तो मृत्यु हर व्यक्ति के लिए निकट ही है। तो इस जन्म मरण की मुक्ति का ही मार्ग परम मार्ग होता है, और वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही होता है। और क्योंकि उसी से सत्य का ज्ञान होता है और आनंद की प्राप्ति, और उसी से ब्रह्म में यानी परमात्मा में विलीन होने की संभावना है। नहीं तो आने को दुख बड़ा है और चलता रहा है, तो निर्णय आपको ही लेना होता है कि आपको क्या करना है। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, तभी उपलब्धि होती है, आध्यात्मिक चीज़ हो या भौतिक चीज़ हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हम ब्रह्मलोक आश्रम पहले त्रिकालदर्शी साधकों को इसलिए बनाता था कि उसके बाद उसको आत्मानंद दे सके, परमानंद दे सके, सत्यचित आनंद दे सके, और उसके माध्यम से परमात्मा की रास्ता पे पकड़े, और उसके मध्य समाज के आसपास या अपने परिवार को उस तत्व ज्ञान का दे जो अनंत जन्मों के बाद प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो उस जिस ये आनंद में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है, संसार का सारा तंत्र उसके अधीन है। सारी शक्तियां भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस शक्ति के अधीन है। यानी महादेव भी स्वयं आके आपको धमकी दे के मैं तुम्हें आज जला डाल लूंगा, तो भी आप नहीं डरोगे। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है। तो भगवान से भी आप नहीं डरोगे, तो बाकी राक्षस या भूत प्रेत या बाकी लोगों से और भौतिक समस्याओं और परिस्थितियों से डरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो कहने का तात्पर्य इस आनंद को प्राप्त करते हो तो इसके सारे दुख भी नाश होते हैं। इसमें सिर्फ आनंद की ही प्राप्ति नहीं होती, सारे दुखों का नाश होता है, सारी मानसिक चेतनाएं, मानसिक चिंताएं दूर होती है, और उस उच्चतम चेतना को हर व्यक्ति को प्राप्त करना ही होगा। चिड़िया हो या कीड़े मकोड़े हो या बैक्टीरिया वायरस हो, या आपके मुंह के अंदर या शरीर में रहने वाले वायरस बैक्टीरिया हो, उनको भी एक ना दिन आपको प्राप्त करना ही होगा। उससे भी कर क्या आपके शरीर के एक एक सेल्स है, उसमें भी एक ऊर्जा है, न्यूक्लियस होता है, कहा जाता है, और उसमें भी आत्मा का, जीव का वास होता है। वो भी सेल्स जीता है, मरता है, एक मरता है दूसरा जीवित होता है, तो वो भी अन्न के माध्यम से ही होता है, उसी मांस के माध्यम से होता है। उसे आप मांस का एक भाग बनते हो, एक सेल्स को, और वही सेल्स कभी वीर्य भी बन सकता है, तो वो अपनी पत्नी में गर्भस्थ हो जाता है, तो वो आपका बच्चा भी हो जाता है। तो ये एक सेल्स होके मर रहा है, एक वीर्य बन के आपका बच्चा भी बन रहा है। तो इन दोनों में अंतर है। आप खाना खा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपका वीर्य के माध्यम से बच्चा भी हो रहा है, और एक आपका एक शरीर का रोम बनकर जी रहा है और बाद में मर भी रहा है। तो एक बच्चा होकर मर जाएगा, तो वो एक अलग ही है, एक विराट ऐसा है कि उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं। जैसे कीड़े मकोड़े की वैल्यू नहीं होती है, ऐसी जैसे पड़े होते बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, तो कई तो आपने देखे होंगे, जैसे मधुमक्खियाँ एकदम इतना बिन होते हैं, एक दो मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ये आत्मा इतने आपके शरीर में ही इतनी आत्मा है कि मैं सब बता दूं, कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात को। जैन धर्म में भी इसमें विस्तार से लिखा है, और बौद्ध धर्म में, और हमारे उपनिषदों में, हिंदू शास्त्र में भी लिखा है, और कहीं ना कहीं हमारे जो साधु संत है वो भी इस तत्व को जानते हैं, समझते हैं। और भगवद गीता में भी लिखा है कि जब वो जानता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जीव जानता है कि जीव सर्वत्र फैले हुआ है और सब में एक ही भाव दिखता है, तो वो तभी वो मुक्ति को प्राप्त होता है, तब उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य कि आत्मा सब, भगवान, बहुत सारे भगवान ये है, भगवान कृपालु है, दयालु है, वो सब व्यर्थ है। जैसे कीड़े मकोड़े मरने से भगवान को फर्क नहीं पड़ता, वैसे आप मरते हो तो भी भगवान को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस अलग है कि आप उनके भक्त बन जाते हो, उनके इंश्योरेंस ले लेते हो, तो निश्चित ही आपके वो मदद करते हैं, वो अलग बात है। जैसे इंश्योरेंस कंपनियां आपको तभी मदद करती है जब अपनी इंश्योरेंस लिया होता है, तो भगवान भी वैसे ही है, एक ट्रांजैक्शन है। जितना ट्रांजैक्शन करते हैं उतना विकास होता है, वैसे आध्यात्म में जितना ट्रांजैक्शन करते हैं उतना लाभ होता है। तो फ्री में तो सब कुछ किसी को मिलता भी नहीं है। और कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी आत्मा को जानने का एक दिन प्रयास करना चाहिए। 7-6 दिन आप भौतिक शरीर के लिए दे रहे हो, तो एक दिन हमारी आत्मा के लिए भी देना जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम पछताएंगे, नहीं तो पूरी तरह पछता ही रहेंगे, खड्डे से कभी बाहर ही नहीं आएंगे। क्योंकि आप वास्तव में उस जिस तालाब में हो उसी तालाब को आप नहीं बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा दुखी रहोगे और दुख झेलना पड़ सकता है, और झेलते रहोगे, क्योंकि उसी मानसिक पीड़ा में रहोगे। फिर
शारीरिक तकलीफ तो रहेगी, शरीर है, मन है, बुद्धि है, तो उसकी तकलीफ़ें आपको खाती रहेगी और सत्य तक कभी पहुँच पाओगे नहीं और हमेशा दुःख ही भोगना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा के बारे जानने की कोशिश करें और ब्रह्मलोक आश्रम प्रयास कर रहा है कि उस आनंद या सदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, आनंद ब्रह्म साहिज कहते हैं, वो अवस्था को लोगों को प्राप्त करा सके। क्योंकि मैंने कहा इसको प्राप्त किया तो मुझे परम आनंद प्राप्त हुई। बहुत सारी सिद्धियाँ, विद्या उसकी मुझे आशा नहीं, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ यही परमानंद की ही बात करता हूँ, वो प्राप्त हर व्यक्ति को करना चाहिए और इसके बगैर आप लाइफ जी रहे हो तो सब व्यर्थ ही है, जी रहे हो, कोई मतलब नहीं। आप करोड़ों कमाओ या सब कुछ प्राप्त कर लो, पर उसके बगैर आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। तो ये परम शांति को प्राप्त उपलब्ध ध्यान से ही हो सकता है। और हमारे अभी त्रिकालदर्शी साधक है, तो उनकी शंकाएं, बुद्धियाँ अध्यात्म में एक स्तर ऊपर, उनको मैंने अपनी शक्तिपात की ऊर्जा से उनको वहाँ तक पहुँचाया। अभी उसके बाद अभी परम शांति के मार्ग पर अभी लेके जा रही हूँ। दूसरा एक त्रिकालदर्शी था, उसको मैंने सूक्ष्म शरीर या परकाया प्रवेश की सिद्धि को लिए कहा है, तो वो उसके लिए साधना कर रहा है, उसके धीरे-धीरे अनुभव भी मैं डाल रहा हूँ। तो अध्यात्म की ऊंचाई और प्रमाणित ज्ञान को आप जानना चाहते हैं तो आश्रम से जुड़े और अपने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलता प्राप्त करके अपनी जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।